सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और मैं बाबा साहब के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज के दौर में चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कोई इस्तीफा देना नहीं चाहता। लेकिन मेरे बाबा साहब वकील रहे, बैरिस्टर बने, कानून मंत्री रहे, अच्छे अच्छे पदों को लात के ठोकर से मार दिया। लेकिन मेरे बाबा साहब देश और गरीबों से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, गरीबों को गले लगाया। लेकिन आज के दौर में गरीब रहे या मिट जाए, लेकिन कोई हक की बात नहीं कहने वाला है और न कहता है, न आवाज उठाता है। लेकिन मेरे बाबा साहब को कदम कदम पे रोका गया, गली गली में रोकने का काम किया, लेकिन तब भी मेरे बाबा साहब को रोक नहीं पाए। दोस्तों, इस बात को याद कर लेना चाहिए। कैसे लड़े बाबा साहब, उस जमाने में कैसे लड़े मेरे बाबा साहब। आज के दिन, आज के समय सब लोग मिल करके नहीं लड़ पा रहे हो। उस समय कैसे वो शख्स लड़ा होगा जो सबको धराशायी कर दिया। वाह मेरे बाबा साहब का ज्ञान, वाह मेरे बाबा साहब की कलम। लोग कहते हैं कि हनुमान ने पहाड़ उठा लिया, लेकिन बाबा साहब ने पूरी दुनिया को अपने कलम के नोक पर उठा लिया। ये बताओ, हमारे बाबा साहब के आगे बड़े बड़े भगवान झुक गए, बड़े बड़े लोगों को विदेशों में मान सम्मान मेरे बाबा साहब का है, जो आज किसी महापुरुष का इतना सम्मान नहीं है। इस दुनिया में अगर सबसे बड़े विद्वान हुए, सबसे बड़े महापुरुष हुए, तो हमारे बाबा साहब हुए। और धन्य है बहराइच की सावित्रीबाई फूले ने, उनके हित का काम नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि शोषित वंचित को दबाया जा रहा है, तो बहराइच की सावित्रीबाई सांसद फूले ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे लोग अगर हमारे देश में मंत्री विधायक अगर हो जाए तो हमारा देश ज्यादा समय तक अत्याचार नहीं होगा, बहुत जल्द सुधर जाएगा। लेकिन कौन अपना पद छोड़ना चाहता है? सब पैसों के लालच के लोभी हैं, लेकिन उन्हीं की पीढ़ियां गूंगी बहरी होंगी। इस बात को याद कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग रोटियां सेकना चाहते हैं, गलत बात का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन ये शरीर, मैंने अगर बाबा साहब की बताए हुए मार्ग पे चलता हूं तो मैं कभी अन्याय स्वीकार नहीं करूंगा और कभी ना अन्याय करूंगा और ना मैं अन्याय का कभी समर्थन करूंगा। चाहे हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं गलत का गलत कहूंगा और सही का सही कहूंगा। मैं लुबड़ी चुपड़ी बात मैं कभी नहीं करूंगा। अगर बात करूंगा तो सीना ठोक के सच बात कहूंगा। इस बात को चाहे चैलेंज भी समझो। मैं इस बात को कहता हूं, मैं कभी दो पाले में नहीं रहूंगा और ना मैं रहना चाहता हूं। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग अगर गलत बात का समर्थन देते हैं तो यह हमारे बस के बाहर है। काशीराम साहब ने कहा था, चमचा युग पढ़ लीजिएगा कभी तो ज्ञान आएगा।
कि कभी किसी की चमचेदारी मत कीजिए। बाबा साहब ने हमको सिखाया है कि इस देश के हुक्मरान बनो, लेकिन मेरा समाज आज झुकने में मजबूर है। क्या बाबा साहब ने झुकने वालों में से हमको सिखाया? बाबा साहब ने सर ऊंचा करके हमको सिखाया है कि सर ऊंचा करके जियो, लेकिन सर नहीं, सर कटा सको लेकिन सर कभी झुका ना सको। ये हमारे बाबा साहब ने सिखाया है। काशीराम साहब ने कहा है, जो नालायक होता है वो अपनों से लड़ता है और जो लायक होता है वो दुश्मनों से लड़ता है। लेकिन मैं अपनों को लड़ाई में भूल करके मैं कभी ध्यान नहीं देता। मैं उन लोगों पर ध्यान देता हूं जो लोग बाबा साहब के खिलाफ, संविधान के विरोधी हैं। उन लोगों को मैं इस बात को कहता हूं कि संविधान जब तक जिंदा है तब तक हम सब, आप, हमारा गरीब समाज, हमारा 85% जिंदा है। और मैं इस बात से सीख लेना चाहिए हम सभी को कि अगर इस देश में, इस भारत में कभी किसी ने गरीबों को उठाने का काम नहीं किया, अगर गरीबों को उठाया तो बाबा साहब, काशीराम साहब और ज्योतिबा फूले जो माली समाज से थे, और सावित्रीबाई फूले और संत गुरु रविदास और या ललाई सिंह यादव, और ललाई सिंह यादव ने कहा है, बलि सिंह की न चलते देखी कभी, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, विषधर को दूध पिलाया गया, केचुआ कटिया में फंसाए गए, सीधे परारे चराए गए, काटे न पातक टेढ़े गए, और बलहीन सदा सताए गए। यह ललाई सिंह यादव ने कहा था। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। और हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि प्रेम की गंगा बहाओ और प्रेम की धाराएं इस देश में बहनी चाहिए। सबसे बड़ा हथियार है तो शिक्षा। हमें शिक्षा पे जोर डालना चाहिए। शिक्षा के बगैर लड़ाई अधूरी है। जब तक शिक्षा है तब तक हमारा शोषण और कोई सता नहीं पाएगा। शिक्षा के बल पर अच्छी अच्छी जगहों पे, अच्छी अच्छी मंचों पे दहाड़ोगे। यह हमारे बाबा साहब की देन है। और हम आप लोगों से यह भी कहना चाहते हैं कि सूरज को हथेली से कभी ढक नहीं सकते। सूरज को हथेली से कभी ढक नहीं सकते। समंदर की लहरों को कभी रोक नहीं सकते। ये आसमां तेरी ऊंचाई पता है हमें, लेकिन मैं भीम की ऊंचाई कभी नाप नहीं सकते। कलम हमारी जुबान है, संविधान हमारा ताकत है, इंसानियत हमारा रास्ता है, जय भीम हमारी पहचान है। मैं यही बात कहना चाहता हूं आप लोगों से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना कि इस वीडियो से लोगों को सीख मिले। और नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।